गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जियाओ उस पिच गॉड स्वॉर्ड के अंदर जा वहाँ की दुनिया को देख रहा होता है, साथ ही उसे वहाँ उस जगह पर डिवाइन पावर भी महसूस हो रही होती है। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में मिस फिरौन के मेंशन को देखते हैं, तभी अब वहाँ लियू नाम का एक पर्सन भागते हुए सीधा मिस फिरौन से कहता है कि क्या आप घायल हो गई हैं? अब यह सुनकर मिस फिरौन कहती है कि लियू, अभी तुम यहाँ मुझसे कोई भी क्वेश्चन मत पूछो क्योंकि मैंने जियाओ को मार डाला है, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से उस जगह पर जाओ और मेरी पिच गॉड स्वॉर्ड को वहाँ ढूंढो, नहीं तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगी उसे जब मैं ठीक हो जाऊंगी। अब यह सुनकर लियू कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं उस स्वॉर्ड को ढूंढ लूंगा, आप बस यहाँ आराम करो। तभी अब लियू के जाते ही मिस फिरौन वहाँ शांति से बैठकर अपनी बॉडी को हील करना स्टार्ट कर देती है। तभी अब दूसरी तरफ हम जियाओ को भी अपनी बॉडी को वहाँ बैठकर हील करते हुए देखते हैं, पर तभी इतने में ही वहाँ दरवाजा खटखटाते हुए जियाओ के पास दो पर्सन आ जाते हैं, जिसमें से एक पर्सन दूसरे पर्सन का बताते हुए जियाओ से कहता है कि ये गवर्नर किंग चैन है, जिनसे आप यहाँ मिलना चाहते थे, वो आज यहाँ खुद ही आपसे मिलने को आ गए हैं। अब यह सुनकर जियाओ उन्हें वहाँ ग्रीट करने लगता है, पर यह देख वो गवर्नर कहते हैं कि हम दोनों तो प्रिंस यू के लिए ही काम करते हैं, इसलिए इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो लोग वहाँ बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ वो गवर्नर जियाओ से कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि आपको आधे रास्ते में किसने रोका था? अब यह सुनकर जियाओ कहता है कि हाँ, वो एक लेडी थी और उसने हमें यह बताया था कि वो डालवा फैक्शन से झाओ फिरौन है। अब यह सुनकर वो गवर्नर वहाँ बताता है कि झाओ फिरौन तो डालवा फैक्शन की सबसे पावरफुल लेडी है, वो एक ऐसी साइंटिस्ट है जिसकी तुलना दुनिया के सभी ग्रुप के लीडर से की जा सकती है, इसलिए मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि वो आपके हाथों से घायल हो गई होगी। अब यह सुनकर जियाओ कहता है कि आप गलत मत सोचो, क्योंकि मेरे आसपास कुछ मास्टर्स भी हैं और इसके अलावा मेरे पास अपनी जान बचाने का तरीका भी है। अब यह सुनकर वो गवर्नर वहाँ कहते हैं कि सच में आपकी पावर तो काफी ज्यादा है, जो आपने झाओ फिरौन जैसी पावरफुल लेडी को ही घायल कर दिया, इसलिए मुझे लगता है प्रिंस ने आपको मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करने के लिए कहकर बहुत अच्छा ही किया है। अब यह सुनकर जियाओ वहाँ उन्हें थैंक यू कहता है, जिसके बाद वो गवर्नर थोड़ा सैड होते हुए वहाँ कहते हैं कि डालवा फैक्शन ने सीक्रेट तरीकों से हमारे जोंगजोऊ के 13 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें से एक प्रांत का गवर्नर मैं हूँ और यह जोंगजोऊ के साउथ एरिया में है, डालवा फैक्शन की बॉर्डर लाइन पर, इसलिए अब मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है। अब यह सुनकर जियाओ वहाँ गुस्साते हुए कहता है कि डालवा फैक्शन का सच में यहाँ काफी ज्यादा मन बढ़ गया है, वो यहाँ किसी से भी नहीं डरते। अब यह सुनकर वो गवर्नर कहते हैं कि जियाओ, क्या आप यहाँ मेरे साथ मिलकर कुछ बड़ा करना चाहोगे? अब यह सुनकर जियाओ कहता है कि किस बारे में, जिस पर गवर्नर कहते हैं कि अभी झाओ फिरौन यहाँ काफी गंभीर रूप से घायल है, इसलिए वो जरूर खुद को ठीक करने के लिए कहीं छुप गई होगी और मैंने यह पता करने के लिए किसी को सीक्रेट तरीके से वहाँ भेजा है, इसलिए जैसे ही हमें उनकी कोई खबर मिले आप हमारी सोल्जर्स को गाइड करने में हमारी मदद करना, तभी हम उस डीमन लेडी की छुपने की जगह को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। अब यह सुनकर जियाओ वहाँ अपने मन में सोचने लगता है कि लगता है गवर्नर भी सीक्रेट तरीके से उस डालवा फैक्शन से छुटकारा पाना चाहते हैं। तभी अब जियाओ उनसे वहाँ कहता है कि मैं आपकी इसमें मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन हमें एक ही झटके में सफल होना होगा, नहीं तो फिर हम पर ही कोई न कोई मुसीबत आ जाएगी। तभी अब दूसरी तरफ हम मिस फिरौन को अपनी बॉडी को हील करते हुए देखते हैं। तभी अब जैसे ही उनकी बॉडी वहाँ पूरी तरह से हील हो जाती है, वैसे ही उनकी बॉडी से काफी तेज एनर्जी सीधा आसमान में रिलीज होने लगती है। अब यह देखकर मिस फिरौन वहाँ खुश
खुश हो जाती है कि अब मेरी बॉडी फिर से ठीक हो चुकी है। पर तभी इतने में ही वहाँ लियू आप मिस फिरोंग से कहता है कि वू युआन से काफी सारे सोल्जर्स अपने घोड़े के साथ हमारी तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। अब यह सुनकर मिस फिरोंग वहाँ समझ जाती है कि वू युआन प्रांत से वो गवर्नर ही होगा जो यहाँ मुझ पर हमला करने के लिए आ रहा है। इसलिए वो भी अपने सभी लोगों से उनसे फाइट करने के लिए तैयार होने को कह देती है, जिस वजह से हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ के सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। पर तब तक में वहाँ जियाओ और वो गवर्नर उन सभी सोल्जर्स को लेकर मिस फिरोंग के मैंशन के बाहर पहुँच जाते हैं और उन सभी सोल्जर्स को वहाँ गवर्नर सीधा उन पर अटैक करने का ऑर्डर दे देते हैं। जहाँ यह देख लियू वहाँ ऊपर के सभी लोगों को उन पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है, जिस वजह से वहाँ जियाओ के कुछ सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब यह देखकर जियाओ चुयान को वहाँ उन पर अटैक करने को भेज देता है, जहाँ अब चुयान वहाँ अपनी तीरों को बाहर निकाल उन सभी लोगों पर अटैक कर उन्हें वहाँ जान से मार देता है। अब यह देख लियू वहाँ हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो गवर्नर वहाँ अपने सोल्जर को उस मैंशन का गेट तोड़ने का ऑर्डर दे देते हैं, जहाँ अब वो सोल्जर्स वहाँ एक बड़ी सी लकड़ी को लिए सीधा उनके मैंशन के गेट को तोड़ने के लिए आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। पर यह देख वो लोग वहाँ ऊपर से बड़े बड़े पत्थर उन लोगों पर नीचे गिराने लगते हैं, जिस वजह से वहाँ कई सारे लोग घायल हो जाते हैं। अब यह देख जियाओ के सोल्जर्स वहाँ उन लोगों पर फायर तीर से अटैक कर उन लोगों को मारते ही जा रहे होते हैं। तभी अब नीचे भी वो लोग उस लकड़ी की मदद से उस गेट पर अटैक कर उस गेट को तोड़ ही डालते हैं। अब यह देखकर वो सभी लोग वहाँ आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। पर तभी इतने में ही वहाँ आसमान में एक एनर्जी क्रिएट हो एक इपिचुअल स्वॉर्ड में चेंज हो जाती है और सीधा उन सभी सोल्जर्स पर अटैक कर उन्हें जान से मारने लगती है। पर तभी इतने में ही वहाँ कुछ सोल्जर्स बाहर आ उस स्वॉर्ड को चारों तरफ से घेर उस स्वॉर्ड पर अटैक कर देते हैं। पर फिर भी वो स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो अकेले ही उन चारों सोल्जर्स को वहाँ रोकते हुए सीधा आसमान में चली जाती है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड वहाँ सीधा उन चारों सोल्जर्स पर अपनी पावर से अटैक कर उन्हें अपने कंट्रोल में कर लेती है। इसलिए अब वो सोल्जर्स सीधा अपने ही लोगों पर अटैक करने को चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।